ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय गुरुप्रेष्ठाय भूतले श्रीमद्भक्तिवेदान्त माधव इति नामिने साक्षात् गुरुसेवामूर्तये शब्दब्रह्मणि प्रतिष्ठितः पतितपावन चरित्राय नारायणाय प्रियो नमः। श्रीकृष्ण रूपाय सुमंगलाय श्री गुरुकृपा विभूषिताय भावोल्लास भावप्रदानाय नमामि तस्मै गुरुमाधवाय। वृन्दावनेश्वरि तवैव पदारविन्दम् प्रेमामृतैकमकरन्दरसौघपूर्णम् हृद्यर्पितं मधुपते स्मरतापमुग्रम् निर्वापयत् परम शीतलमाश्रयामि। तवैवास्मि न जीवामि त्वया विना इति विज्ञाय देवी त्वं नय मां चरणान्तिके। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवसदी गौरभक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरु प्रातपद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोसाई महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। हम लोग श्री लीला शुक बिल्वमंगल ठाकुर के द्वारा विरचित श्री कृष्ण कर्णामृतम ग्रंथ का श्रवण कर रहे हैं। इसके अंदर भगवान कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन करते हुए, यद्यपि वो वाणी से अगोचर है तो भी उसका वर्णन करते हुए बिल्वमंगल ठाकुर ने हम लोगों ने श्रवण किया। 90वें श्लोक में, 90वें श्लोक में उनके हृदय में एक स्फूर्ति हो रही है कि वो अपने चारों ओर गोपी मंडल का अवलोकन कर रहे हैं। रासलीला का प्रसंग है और बड़ा आश्चर्यपूर्वक उनको ऐसा अनुभव होता है कि कृष्ण केवल श्री राधा रानी को ही जो है उनके हृदय को ही विभूषित नहीं कर रहे हैं, अपितु वो समस्त ब्रज युवतियों के वक्षस्थल को विभूषित कर रहे हैं। तो रास मंडल का प्रसंग है यहाँ पर। और अब हम लोग 91 श्लोक में प्रवेश करेंगे, जिसके अंदर एक विशेष बड़ी अंतरंग लीला का वर्णन है। यद्यपि हमारे अधिकार क्षेत्र से बाहर की बात है, लेकिन फिर भी क्योंकि यहाँ पर वर्णन है तो हम लोग भी उसको उसी हिसाब से स्वीकार करते हुए बड़े शुद्ध मन के साथ उसको स्वीकार करते हुए आगे बढ़ेंगे। 91वें श्लोक में कह रहे हैं, कांता कच ग्रहण विग्रह लब्ध लक्ष्मी खंडांग राग लव रंजित मंजुलश्री गंडस्थली मुकुर मंडल खेल माना धर्मांकुरः किमपि गुम्फति कृष्णदेव घरमांकुरः किमपि गुम्फति कृष्णदेव। इसका पद्यार्थ इस प्रकार से, रति विग्रह रस जो राधा के क्रेश ग्रह से विकसाया है खंडित कर श्रृंगार प्रसाधन मंजू मनोहरता लाया है। इसके रम्य कपोल मुकुर पर स्वेद बिंदु नर्तन करते हैं। किसी अनिर्वचनीय तत्व का कृष्ण देव सृजन करते हैं। यहाँ पर कृष्ण के लिए कहा गया है कृष्ण देव किमपि गुम्फति, अर्थात वो
किसी एक अद्भुत अत्यंत आश्चर्यमयी जिसके विषय में वर्णन नहीं किया जा सकता, किमपि, क्योंकि किम माने सर्वनाम है यहां पर, तो सर्वनाम वहीं पर होता है जहां एक ऐसी वस्तु का वर्णन है जहां पर उसका वर्णन ही नहीं किया जा सकता, जो अनिर्वचनीय तत्व है, दिव्य है, अलौकिक है। तो ऐसी किसी वेणी की रचना कर रहे हैं। गुम्फती, गुम्फती का मतलब गूंथना। तो राधा रानी की जो वेणी है, राधा रानी की वेणी की रचना कर रहे हैं कृष्णदेव। तो राधा रानी की जो वेणी खुल गई है किसी समय खेल खेल में अथवा विहार के समय, तो उसी की कृष्णदेव जो है यहां पर रचना कर रहे हैं। तो कह रहे हैं कि कांता कच ग्रहण विग्रह लब्ध लक्ष्मी, अर्थात कांता जो श्री राधा रानी हैं, उनके किसी समय केश राशि को ग्रहण करते समय, उनके जो बाल हैं उनको ग्रहण करते समय प्रणय कलहवश, कलह हो गया किसी कारण, राधा रानी ने जो है मना किया होगा कि तुम मेरे बाल नहीं छुओ, तो इसलिए कलह हो गया आपस में। तो इसलिए उस कलह में जो प्राप्त हुई भी लब्ध लक्ष्मी, लक्ष्मी का मतलब शोभा, तो वो जो कलह की शोभा है, लब्ध लक्ष्मी मतलब जो उन्होंने केश राशि को जब पकड़ना चाहा तो उनके बीच में आपस में जो झगड़ा हो गया, उसके अंदर जो शोभा प्राप्त की गई है वो कैसी शोभा है, आगे बता रहे हैं। खंडांग राग नवरंजित मंजुलश्री, अर्थात उसके अंदर रति कलह में जो अंग राग था वो खंडित हो गया, उनके शरीर के ऊपर, श्री विग्रह के ऊपर जो लेप था कृष्ण के, वो खंडित हो गया। और उसके लव मात्र, खंडांग राग नवरंजित मंजुलश्री, तो उसके बिंदु मात्र से जिनकी सुंदरता जिन रंजित हो गई है, अर्थात कृष्ण के श्री विग्रह के ऊपर जो कुछ निशान पड़ गए हैं, रंजन हो गया है, लाल लाल रंग के जो उनकी उसमें लगा हुआ था, वेणी में लगा हुआ था, उसमें उसकी जो शोभा है, तो वो उसको कैसे वर्णन किया जा सकता है। और साथ ही साथ कह रहे हैं गंड स्थली मुकुर, अब जो आपस में रति क्रीड़ा हुई है, आपस में जो झगड़ा हुआ, उससे उनका जो कपोल है, गंड स्थल है, अर्थात भगवान का जो कपोल है कृष्ण का, वो इंद्र नीलमणि के समान है, स्वच्छ दर्पण के समान है। तो ऐसे स्वच्छ दर्पण के ऊपर उनके कुछ घर्मांकुर, घर्म बिंदु, अर्थात जो पसीने के कुछ बिंदु जो हैं वो झिलमिलाने लगे। तो किस प्रकार से कृष्ण का इस प्रकार का जो माधुर्य हो रहा है कि उनके चेहरे के ऊपर जो है कपोल के ऊपर श्वेत बिंदु क्रीड़ा कर रहे हैं, शोभा पा रहे हैं। तो राधा जी का केश प्रसादन करते समय किसी विशेष सुख के कारण रति कलह में जब हार टूट गया और परिश्रम के कारण श्वेत बिंदु झलकने लगे, अंगराग खंडित हो गया, तब तो किस प्रकार से कृष्ण ने दोबारा से फिर राधा रानी के उस हार का गुंथन किया है, उसको यहां पर बताया गया है। तो एक बड़ी विशेष अंतरंग लीला का प्रसंग है यहां कि बिलमंगल ठाकुर की दृष्टि, क्योंकि पहले ही कहा आए हैं कि रास का प्रसंग है, तो रास विहार के अंदर जो है किसी समय जब वो सब गोपांगनाएं से परिवेष्टित हैं, कृष्ण रास विहार हो रहा है, नए नया नवीन नवीन विहार, क्षण क्षण में जो है अलग अलग प्रकार की चेष्टाएं हो रही हैं। और बिलमंगल ठाकुर इस रासोत्सव का दर्शन करके अत्यंत विस्मित हो रहे हैं, मुग्ध हो रहे हैं। समझ में नहीं आ रहा है उनको कि वो किस चीज का दर्शन करें, क्योंकि अनेक अनेक प्रकार की जो क्रीड़ाएं हैं वो उनके समक्ष जो हैं उदित हो रही हैं। उनके जो नेत्र हैं अत्यंत पिपासे होकर, सतृष्ण होकर, और अनेक अनेक जो छवियां हैं युगल सरकार की, उनका दर्शन कर रहे हैं। तो मानो एक बहुत बड़ा कोई नील पुंज उनके आगे नृत्य कर रहा हो, चक्रवाक की तरह से। तो रास के अंदर भगवान का जो गति है, गति का चातुर्य है, वो बताया गया है जैसे अलाक चक्र होता है, उसकी भांति उन्होंने नृत्य किया था। तो जैसे एक महा उज्ज्वल नील प्रकाश मंडल चक्र की भांति परिभ्रमण कर रहा हो, इस प्रकार का कृष्ण का एक उनके हृदय के अंदर स्फूर्ति हो रही है नील ज्योति की। भ्रमण में, उसके अंदर भ्रमण में सभी कुछ है, भ्रमण में नटन है, गान है, केश प्रसाधन है, हस्ता हस्ती है, विविध प्रकार के विलास हैं।
नवीन नवीन प्रकार के विचित्र विचित्र अनेक अनेक विहारों के साथ वो राधा जी के साथ एक विहारांतक जो छवि है उसका यहाँ पर निरूपण किया गया है। तो रासलीला के समय राधा जी के नृत्य के कारण जो उनकी वेणी थी उसको पकड़ने की चेष्टा में श्री कृष्ण के जो हस्त कमल हैं वो चंचल हो गए और इसी से उनके अंदर रति कलह का क्रीड़ा द्वंद्व का आरंभ हो गया। अंत में कृष्ण का जो अंगराग है वो खंडित हो गया और परम शोभा को प्राप्त हुए। राधा जी के जो चोटी में लगा हुआ, वेणी में लगा हुआ जो सिंदूर था, चंदन था, कुमकुम था, वो सभी कृष्ण के अंग में लिप्त हो गया। इसलिए उनको कहा क्रीड़ा परायण देव, कृष्ण देव। ऐसे वो कृष्ण देव किसी अद्भुत वेणी का ग्रंथन कर रहे हैं। यहाँ पर कृष्ण के साथ देव शब्द आया है, तो देव शब्द के अनेक अनेक प्रकार के अर्थ हम लोग पहले भी श्रवण कराए हैं। उन्हीं को यदि हम और कुछ इसके अतिरिक्त और कुछ और अर्थ भी बताए गए हैं देव शब्द के। दिव धातु से जो है देव शब्द बनता है। इसका मुख्य अर्थ है क्रीड़ा। तो वृंदावन में जो विशेष प्रकार की क्रीड़ाएं होती हैं युगल सरकार के बीच में, वो सभी तो जहां पर भी रास क्रीड़ा के अंदर भी जो है सारी क्रीड़ाएं जितनी भी हैं, क्रीड़ा का मतलब होता है खेल, और खेल के अंदर हमेशा ही एक विजय की लालसा होती है सभी के अंदर। सखियां भी जो है चाहती हैं कि राधा जी ही विजयी बने और कृष्ण चाहते हैं कि मैं विजय बनूं। तो अब बहुधा देखा जाता है कि हमेशा किसी भी क्रीड़ा में प्रिया जी की ही विजय होती है, क्योंकि इसी के अंदर रस की अतिशयता मानी जाती है। दीपावली में जैसे चौसर का खेल होता है तो उसमें भी राधा रानी ही हमेशा जीतती हैं और कृष्ण जो है उसमें जो है दांव लगाकर अपना पीतांबर और मुरली भी जो है हार जाते हैं। तो खेल समाप्त होने के बाद तो जब खेल खत्म हो गया तो उस समय तो मुरली और पीतांबर जो है वापस कर देना चाहिए, लेकिन राधा रानी वो नहीं देती हैं कभी कभी। तो सारी रात सारे समय उनकी अनुनय विनय करते रहते हैं, उनके चरणों में लौटते हैं। तब फिर जो है राधा रानी को सखियां कहती हैं कि अब इनको दे दो पीतांबर और मुरली। इस प्रकार से अनेक अनेक प्रकार की क्रीड़ाएं हैं। देव शब्द का एक अर्थ होता है आदान प्रदान, व्यवहार। तो प्रेम में क्या व्यवहार है कि परस्पर दोनों ही एक दूसरे को अपना मन दे देते हैं, समर्पित कर देते हैं। समर्पण की भावना है, एक दूसरे को अधिकाधिक सुख देने की भावना है। केवल तत्सुख सुखी भाव से ही दोनों निमग्न हैं। तो किसी समय जो है राधा रानी और कृष्ण किसी समय अपना जो चर्वित तांबूल है वो दे देते हैं राधा रानी को। तो इस प्रकार से कभी उनको अपनी वनमाला पहना देते हैं। ये सारा व्यवहार जो है आदान प्रदान वस्तुओं का विनिमय, वो उसको बोलते हैं हम, उसको भी दिव धातु से कहा जाता है। दिव धातु का तीसरा एक इंपॉर्टेंट अर्थ है द्युति, अर्थात जब मिलन होता है युगल सरकार का तो उनका जो मुखमंडल है उसके ऊपर एक विशेष प्रकार का प्रकाश आ जाता है, उनके अंग प्रत्यंग जो हैं उज्जवल हो जाते हैं। तो उसको बोलते हैं द्युति। इसका फिर चौथा अर्थ आता है स्तुति। जब राधा जी मान कर लेती हैं तो कृष्ण उनके चरणों में गिनकर विनती करते हैं, देही पद पल्लव उदारम। इस प्रकार दीनता भरकर दीनता पूर्वक स्तुति करना, इसको भी एक देव शब्द से जाना जाता है। फिर इसका पांचवा अर्थ होता है मोह। मोह का दिव धातु का बात कर रहे हैं। तो ये जो मोह है यह ज्ञान जनित नहीं होता है, बल्कि ये जो उनका लीला विलास है उसके अंदर जो अत्यंत हर्ष का उल्लास हुआ है, एक विशेष हर्ष का उल्लास, उसी से युगल सरकार जब मुग्ध हो जाते हैं तब हम उसको बोलते हैं दिव धातु से। फिर इसका छठा अर्थ आता है स्वप्न, कल्पना। कल्पना क्या है कि स्वप्न के अंदर एक अनहोनी सी जो है सेवा देखते हैं। कृष्ण सोचते हैं इस प्रकार से स्वप्न में मन ही मन कि जब मैं राधा रानी के दर्शन करूंगा तो उनकी इस प्रकार से सेवा करके उनको सुखी करूंगा। इस प्रकार से प्रिया जी भी सोचती हैं। तो दोनों के मनों में ही जो कामनाएं हैं वो भी यहां से लक्षित होती हैं। और स्वप्न में जो दर्शन होते हैं एक दूसरे के, वो भी यहीं पर है, स्वप्न में ही मग्न रहते हैं वो अपने। फिर इसका साथ एक और अर्थ होता है दिव धातु का गति। गति जैसे
गजराज की गति है, हंस की गति है। तो जब अभिसार करती हैं राधा रानी अथवा कृष्ण अभिसार कर, कृष्ण नहीं राधा रानी अभिसार करती हैं, तो जब लेकर जाती हैं सखियां उनको कृष्ण के पास, तो उनकी गति जो है वो हंस की तरह होती है अथवा कभी कभी गजराज की तरह से होती है। जब प्रिय मिलन की आकांक्षा से वो चलती हैं तब आवेग पूर्वक। उसके बाद फिर दिव्य धातु का एक अर्थ है, इंपॉर्टेंट है, दिव्य, जो अलौकिक है, अर्थात जो हम मनुष्य की मन बुद्धि से बिल्कुल परे है, जो देवता संबंधी है, जहां पर मन और बुद्धि की गति ही नहीं है, देवताओं से भी जो अगम्य है, ऐसी अलौकिक वस्तु। तो इस प्रकार की जो दिव्य धातु से ये सारी बातें समझी जाती हैं यहां पर, इसलिए कहा गया कृष्ण देव। सारी की सारी चीजें ये युगल सरकार के स्वरूप के अंदर जो है देखी जाती हैं कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्रकार से। तो यहां पर उसी क्रीड़ा का एक वर्णन किया जा रहा है। तो वेणी गूथन की ही एक लीला है, उसके अंदर बताते हैं, वेणी गूथी कहा को जाने, मेरी सी तेरी सौ। वेणी गूथी कहा को जाने, मेरी सी तेरी सौ। बिच बिच फूल से तो पितराते, को करी सके एरी सो। बैठे रसिक सवारन बारन, कोमल कर कही सो। श्री हरिदास के स्वामी श्यामा, नख शिखलों दे काजर नख ही सो। एक बार एक सखी जो है प्रिया जी की श्रृंगार लीला कर रही है, उनकी वेणी गूंथ रही है, लेकिन लाल जी को किसी प्रकार चैन नहीं पड़ता है। तो वो प्यारी जी की श्रृंगार सेवा के लिए उत्सुक हो जाते हैं और प्रिया जी से कहते हैं, हे प्यारी जी, मैं शपथ पूर्वक कहता हूं कि मेरे जैसी वेणी गूंथना किसी को नहीं आता। मेरी सौ तेरी सौ कोई नहीं जानता है। अब प्रिया जी को तो स्वभाव है कि लाल जी को किसी प्रकार सुख मिले, तो इसीलिए प्रिया जी कहती हैं, ठीक है, आप मेरी वेणी गूंथ दीजिए। अब इसी वेणी गुंथन का एक सखी जो है अपनी सखी से वर्णन करती है कि लाल जी जो हैं, जब उन्होंने प्रिया जी को प्रसन्न देखा और उनको बातों में लगा लिया, तो कह रहे हैं कि किस प्रकार से वो वेणी गूंथ रहे हैं। बीच बीच में सफेद, पीले, लाल और रंग के फूल जो हैं उनको सजा सजा कर वेणी को विचित्रता से गूंथ रहे हैं और कह रहे हैं प्यारी जी से कि देखो, ये इस प्रकार से गूंथना केवल मैं ही जानता हूं और कोई नहीं जानता है। तो इस प्रकार जब श्याम सुंदर अपना भाव प्रकट कर रहे हैं कि हे प्यारी जी, आप जब अपने श्रीअंगों का स्पर्श कराती हैं, तब हमारा जो श्याम रंग का शरीर है वो आपके शरीर के साथ श्याम वेणी की समान प्रतीत होने लगता है। और आपके जो शरीर में श्वेत फूल लगे हुए हैं ये वेणी के अंदर, नेत्रों के अंदर जो अरुणिमा है और अधरन की जो अरुणिमा है लाल फूल की भांति, और प्रीति रूपी जो पीले पीले फूल हैं, इसकी रचना ही आपकी वेणी में शोभा पाती है। अर्थात लाल रंग के जो फूल हैं वो उनके नेत्रों की अरुणिमा और अधरों की अरुणिमा के परिचायक हैं। जो पीले रंग के फूल हैं उनके हृदय के अंदर जो प्रीति है उसके परिचायक हैं, और जो सफेद रंग के फूल हैं वो राधा रानी का जो वपु है, जो श्री अंग की शोभा है, वर्ण है, उसके परिचायक है। इस प्रकार से जो है प्रिया जी के जो है कोमल कर अपने हाथ में कंघी लेकर और प्रिया जी के बालों को संवार रहे हैं। जब इस प्रकार से प्रेम विवशता देखती हैं प्रिया जी तो उनके सम्मुख बैठ जाती हैं। उनकी अलकें बिखरी हुई हैं, वो अपने कोमल कोमल हाथों से कंघी से उसे संवारते हैं, और जब इस प्रकार से संभाल रहे हैं, अलग अलग प्रकार से उनकी वेणी गुंथन कर रहे हैं, तो वेणी गुंथन समाप्त करने के बाद फिर प्रिया जी जो है अपनी सखी से पूछती हैं, अरे सखी बता तो सही, ये वेणी गुंथन कैसा हुआ है, कैसा लग रहा है? तो सखी कहती है, हे श्यामा जू, इसमें कोई संदेह नहीं, ये लाल जी तो आपके कृत दास हैं
और ये जो है सब प्रकार से अपना पूरा का पूरा प्रेम, पूरा का पूरा हृदय का भाव जो है उड़ेल कर आपकी इस वेणी की रचना कर रहे हैं। तो इस प्रकार वेणी रचना करते हुए जब आपस में कुछ प्रणय कलह होता है तो उसमें राधा रानी जब मना करती हैं तो उसको बोलते हैं कुट्टुमित भाव। कुट्टुमित भाव होता है कि हृदय के अंदर तो प्रीति है लेकिन बाहरी रूप से जो है क्रोध को प्रकट किया जाता है। जब हृदय के अंदर प्रीति होते हुए भी और संभ्रम पूर्वक अत्यंत क्रोध को दिखाया जाता है तब उसको कहा जाता है कुट्टुमित। जैसे हम लोग साधारण भाषा में बोलते हैं कुट्टी कर दी, तो उसको कहा गया है कुट्टुमित भाव। तो राधा रानी के प्रति जो है कृष्ण एक बार इस प्रकार से करते हैं। वो कृष्ण कहते हैं न भ्रूलताम कुटिलय क्षिपनैव हस्तम वक्त्रंच कंटकित गंडमिदं नरुंधि प्रीणातु सुंदरी तवाधर बंधु जीवे पीत्वा मधुनि मधुरे मधुसूदनोऽसौ। एक बार जब कृष्ण ने राधा रानी का आलिंगन किया तो कहते हैं उनसे, हे प्रिय, आप अपनी जो भ्रू लताएं हैं, जो की भौं हैं, उसको कुटिल क्यों कर रही हो? मेरे हाथों को क्यों हटाती हो? मेरे और ये जो है मेरे कपोल का भी आप रोध मत करो, अर्थात बचाव की चेष्टा मत करो, क्योंकि तुम्हारा अधरामृत पान करने के लिए ये जो मधुसूदन है ये अत्यंत व्याकुल है। तो इस प्रकार से इसको बोलते हैं कुट्टुमित भाव, जहां पर जो है राधा रानी और गोपियां अपने हाथ इत्यादि चलाकर चेष्टाओं के द्वारा और कृष्ण की चेष्टाओं में बाधा डालें। तो इसी प्रकार से यहाँ पर जब बाधा डाली गई है तो उस बाधा डालने में एक अपूर्व शोभा का विस्तार हुआ है। इसीलिए कहा गया है यहाँ पर कि जो अपूर्व शोभा प्रकट हुई है लब्ध लक्ष्मी, कांता कच ग्रहण विग्रह लब्ध लक्ष्मी। लब्ध लक्ष्मी का मतलब यही है कि शोभा का विस्तार हुआ है। और शोभा कैसी हो रही है? खंडांग जो उनके अंगराग था वो भी खंडित हो गया है। कृष्ण के श्री विग्रह पर जो अंगराग लगा हुआ था वो भी खंडित हो गया है। जो राधा रानी का सिंदूर था, काजल था, वो कृष्ण के शरीर पर लग गया है। इस प्रकार से उनका अपना तिलक भी जो है खंडित हो गया है। तो इसी कारण जब अत्यंत शांति हो गई, जब शांति के कारण, जब परिश्रम के कारण कृष्ण के जो झिलमिलाते हुए गंडस्थल हैं दर्पण की भांति, उनके ऊपर मोतियों की भांति जो है पसीने के बिंदु उदित हो गए। अब इस प्रकार से एक अभिनव शोभा से मंडित होकर क्रीड़ापरायण कृष्ण ने एक अनिर्वचनीय माला का गुंथन किया है। अब यहाँ पर माला कई प्रकार की बताई गई है। माला को कहते हैं, जैसे गोपियां जो है परिहास में, जब परिहास में पराजित हो जाते हैं कृष्ण, तो इस अभिप्राय से फिर वो अपने नए नए पहेलियों की रचना करते हैं। जब कृष्ण गोपियों से पहेलियों में परिहास, नर्म परिहास के अंदर हंसी मजाक में जब परास्त हो जाते हैं तो कृष्ण जो हैं अपने मन में ही नई नई पहेलियां जो हैं उनकी रचना करते हैं। तो इन पहेलियों को ही कहा गया है कि जो अपूर्व वाक्य हैं, इन वाक्यों की एक माला गूंथ रहे हैं, वाक्यों की एक माला गूंथ रहे हैं। तो कौन सी माला है वो, ये कहा नहीं जा सकता। किमपि गुम्फति कृष्ण देव, किस प्रकार की वो माला का जो है गुम्फन कर रहे हैं उसके विषय में कुछ कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि वो अद्भुत माला है। हो सकता है वो जो मोती छिन्न भिन्न हो गए हैं छीना झपटी के अंदर, उन्हीं की माला हो, अथवा जो रासलीला में टूटी हुई थी, अथवा जो वेणी खुल गई थी रासलीला में परिश्रम से राधा रानी की, तो उसमें उस समय जो है उसकी वेणी से फूल झर रहे थे और वो जो फूल हैं उन दोबारा से उस वेणी के अंदर गुम्फन कर रहे हों, उसको संभाल रहे हों। तो इसी रासलीला के अंदर जब राधा रानी की वेणी से पुष्प नीचे झरने लगते हैं तब उसका वर्णन किया है। करते करते महारास थकी रस रसेश्वरी वृषभानु दुलारी, खुली वेणी की ग्रंथि से
फूल झरे, मुख चंद्र लटे लटकी सुखकारी। अलसाए हुए दृग दीर्घ झुके, निज वाम भुजा हरि कंध पे धारी। नवनीलम की वर वल्लरी पे, यथा स्वर्ण लता लिपटी सुकुमारी। लीला विलास में जो पुष्पों की माला थी अथवा मणिमाला, तो कोई सी भी माला हो सकती है, उसका यहाँ पर गुम्फन किया जा रहा है। टूट परी मोतिन की माला, बीनत फिरत सकल गुवाली। मुकुलित कुसुम माल कच विलुलित, निरखी हसत गिरिधारी। छिन्न भिन्न जो मालती के कुसुम हैं उनकी माला, अथवा कोई परम सुगंधित जो कमल हैं, खिले हुए कमल है, उनकी माला की कल्पना है। कौन सी माला है, कौन सी पुष्प माला है, अथवा मणियों की माला है, अथवा जो लीला विलास से प्रत्येक क्षण नए नए प्रकार का आनंद उठ रहा है, उस आनंद की तरंग माला है। तो किमपि गुम्फति कृष्णदेव। तो वेणी रचना का बड़ा महत्व है लीला में। राधा सुधा निधि में बताए हैं किस प्रकार से वेणी गुम्फन होती है। मध्ये मध्ये कुसुम खचितम रत्नमादाम्ना निबद्धम, मल्लिमाल्यैर्घन परिमलैर्भूषितं लम्बमानै। पश्चात् राजन मणिवर कृतोदार माणिक्यगुच्छम्, धम्मिल्लं ते हरिहर धृतं करहि पश्यामि राधे। धम्मिल्लम ते हरि कर धृतम करहि पश्यामि राधे। हे राधे, श्री लाल जी के कर कमलों से जो रचित आपकी वेणी है, मैं कब उसका दर्शन करूंगी, इस प्रकार की अभिलाषा व्यक्त की है। धम्मिल्ल कहते हैं बंधे हुए बालों को। जब बालों को बांध दिया जाता है तो उसको बोलते हैं धम्मिल। तो इसमें बालों को गूंथा जाता है, बाल बांधे जाते हैं। इसके अंदर आभूषण भी लगाए जाते हैं, मणियां वगैरह भी लगाई जाती हैं इसमें। तो आपकी जो अत्यंत सुंदर माला है, रत्नों की माला, जो बीच बीच में फूलों से खोसी गई है, रत्नों की माला, रत्नों से भी भली भांति जो सजाई गई है, और अत्यंत सुगंधित लटके हुए जो मालती के पुष्प हैं उनसे सुशोभित है। इस प्रकार से मणिखचित और माणिक्य के गुच्छ से युक्त है, ऐसी माला का मैं कब दर्शन करूंगी। तो और जब इसको चित्त को चुराने वाले श्री हरि ने स्वयं ही अपने हाथों से बांधा हो, अपनी सारी कला का इसमें समावेश कर दिया गया हो, तो फिर इस सुंदर वेणी की सौंदर्य के विषय में क्या कहा जा सकता है। जो कृष्ण हैं वो अपने गुणों से, अपनी चातुरी से, किस शोभा से संबंधित किसी भी प्रसाधन को करने में कितने चतुर हैं, वो क्या क्या नहीं कर सकते, अर्थात सब कुछ कर सकते हैं। तो अब यहां पर जो धम्मिल्ल है, अर्थात जो बंधी हुई उनकी चोटी है, वेणी है, उसको बता रहे हैं उसकी क्या विशेषता है। उसके बीच बीच में छोटी छोटी पत्तियों के बीच में फूल जड़े हुए हैं, फूलों को खोसा हुआ है। फूल एक्चुअली जड़े नहीं जाते, फूल खोसे जाते हैं। तो लेकिन फूलों की शोभा क्योंकि रत्न के समान हो रही है, इसलिए इसको यहां पर कहा खचित। मध्य मध्य कुसुम खचितम। तो खचित का मतलब होता है जड़ना, लेकिन जड़े नहीं है, वास्तव में वो खोसे हुए हैं, लेकिन क्योंकि रत्न की भांति प्रतीत हो रहे हैं, इसलिए इसको कह दिया गया खचित। और जो दाई बाई पट्टियां हैं, दो भागों में विभक्त करके बालों को इकट्ठा करके उनको बड़े चमत्कार पूर्ण ढंग से गूंथा गया है, कसकर बांधा गया है। इस प्रकार से बांधा गया है कि बांधते हुए भी राधा रानी को जरा सा भी कहीं कष्ट ना हो। इसके लिए बालों को पहले ऊपर से हाथ में उठा लिया है, जिससे कि उनको कष्ट ना हो, अदरवाइज बालों के ऊपर जो है बालों से खिंचाव पड़ेगा। तो इस प्रकार से जो महकने वाले पुष्प हैं मल्लिका के, उनके द्वारा आपकी जो वेणी है विभूषित है। और उसके दोनों ओर फिर बंधन बनाकर बाद में नीचे की ओर छोटे छोटे गुच्छे लटक रहे हैं नीचे की भाग में, क्योंकि नीचे के और फिर वहां पर मणियां भी लगाई हुई हैं। तो लास्ट में जो है एकदम बिल्कुल नीचे, सबसे नीचे लाल रंग के रत्नों का एक गुच्छा है, माणिक्य का, मणियों का, और वो
जिसको माणिक्य का फुदना बोलते हैं, फुदना लटक रहा है। अब फुदने के कारण जो है मणियां जो है और भी अधिक सुशोभित हो रही हैं। ये गोले रंग का गोलाकार होता है गुच्छा, गोल रंग का गोलाकार का होता है, और इसके जो है सिरों के ऊपर जरी के धागों से पिरोई हुई थोड़ी थोड़ी लाल सी चमकीले से रत्न छोटे छोटे सजोए जाते हैं, जिससे कि देखने में सुंदर लगे। तो जब जिस समय राधा रानी चलेंगी तो उस समय जो गुच्छा है ये अठखेलियां करता है और इसमें से एक हल्की हल्की मंद मंद ध्वनि भी निकलती है। तो इस प्रकार से जो केश प्रसाधन है राधा रानी का, उसका अधिकार जो है राधा रानी ने कृष्ण को दिया है, और उन्होंने उस आदेश का यथावत पालन करके पहले तो बिगड़ गया किसी कारणवश, और फिर उसके बाद दोबारा से उनकी वेणी गुंथन की गई है और वेणी गुंथन करके फिर उनको समर्पित किया है। इस प्रकार से ही कृष्ण जो है राधा रानी की सेवा करते हैं और राधा रानी कृष्ण की सेवा करती हैं। राधा रानी अपना जो वेणी गुंथन कृष्ण से करा रही हैं वो भी केवल इसलिए करा रही हैं कि कृष्ण को आनंद मिलेगा। कृष्ण को आनंद देने के लिए ही वो इस प्रकार की जो है उनकी सेवा को स्वीकार करती हैं, और इसका कोई कारण नहीं है, क्योंकि अन्यथा सखियां तो हैं उनकी सब दासियां हैं सब करने के लिए। तो यहाँ पर जो है उसी की यहाँ पर वर्णन किया गया है कृष्ण की शोभा का, कि कृष्ण जब राधा रानी की सेवा करते हैं इस प्रकार से, तो उनके कपोल के ऊपर भी जो घर्म बिंदु हैं वो एक मोती की तरह से झिलमिलाने लगते हैं। उसी मोतियों की जो झिलमिलाहट को देखकर और बिल मंगल ठाकुर का हृदय जो है वो अत्यंत उल्लास से भर जाता है कि देखो किस प्रकार की समर्पण की भावना है, कैसे समर्पित है। तो ये जो सेवा की भावना है, इस सेवा की भावना ही सबसे महत्वपूर्ण वस्तु है। जितनी भी लीलाएं हैं उन सभी के अंदर राधा जी कृष्ण की सेवा के लिए तत्पर हैं और कृष्ण राधा रानी की सेवा के लिए, और सहचरी दोनों की सेवा करने के लिए हमेशा अपना प्राण दिए हुए हैं। जैसे मानो वो सेवा का विग्रह स्वरूप ही है। रूप गोस्वामी ने कहा है, सेवोन्मुखे जिह्वादो, जब हमारी सारी इंद्रियां सेवा प्रवृत्ति के उन्मुख होंगी तभी हमारा शुद्ध नाम निकल सकता है, अन्यथा हमारे मुख से कृष्ण का जो नाम निकलता है वो शुद्ध नहीं निकलता। तो सभी इंद्रियों को सेवोन्मुख होने का मतलब है कि हमारी जितनी भी क्रियाएं हैं वो सभी कृष्ण को समर्पित। जब तक हमारा इस प्रकार से सभी क्रियाओं को, सभी वस्तुओं को और सभी भावों को कृष्ण से समर्पित नहीं करेंगे, तब तक हमारा जो है वो भाव नहीं आएगा। तो इसी को जो है भागवत के अंदर 3 प्रकार के अद्वैत को धारण करना बताया गया है। भाव अद्वैत, क्रिया अद्वैत और द्रव्य अद्वैत। भाव अद्वैत का मतलब है कि भाव रूप से जो कुछ भी भाव हैं वो सब कृष्ण को समर्पित है। अथवा इसका एक ये अर्थ भी है कि जितने भी प्राणी हैं इस जगत के अंदर, उन सभी के अंदर एकता का भाव, एकात्म भाव। जैसे एक कारण और कार्य, तो प्रत्येक कार्य के अंदर कारण विद्यमान होता है, और सभी जीवात्मा जितनी भी हैं इस ब्रह्मांड में, उस सब जीवात्माओं के कारण एकमात्र परमात्मा है, कृष्ण है। तो कृष्ण ही वास्तव में सभी जीवात्माओं के हृदय स्थल के अंदर विराजमान है। इस प्रकार का भाव रखना, अर्थात सभी प्राणियों में समता का भाव रखना, सभी प्राणियों में अपने इष्ट के दर्शन करना, यह है भाव अद्वैत। दूसरा है क्रिया अद्वैत। क्रिया अद्वैत का मतलब है जो भी चेष्टाएं की जा रही हैं हमारी इंद्रियों के द्वारा, वो सब भगवान को समर्पित हैं। मन, बुद्धि, इंद्रियां, शरीर, वाणी, सबके द्वारा जितनी भी हैं सबका समर्पण। और भगवान ने कहा भी है, मत्तः सर्वम प्रवर्तते, मुझसे ही सभी लोग अनेक अनेक प्रकार की चेष्टाओं में प्रवृत्त हो रहे हैं। तो वास्तव में कर्ता तो केवल कृष्ण ही हैं। हम लोग तो जबरदस्ती के कर्ता बने हुए हैं, जबरदस्ती, और उस अभिमान को लेकर इस संसार में फंस जाते हैं। तो इस प्रकार से सभी क्रियाओं का समर्पण कृष्ण के प्रति, जैसे 9th अध्याय में भगवान ने कहा, यत् करोषि यदश्नासि यत् जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष मदर्पणम्। तीसरा है द्रव्य अद्वैत। द्रव्य का मतलब पदार्थ, अर्थात जितने भी हमारे भोग के पदार्थ हैं, वस्तुएं हैं, वो सब कृष्ण की हैं, वो हमारी नहीं है। क्योंकि जब मैं ही उनका हूं
तो फिर मेरे से संबंधित जो भी वस्तु है, मेरे संबंधी, मेरे पास जो कुछ भी है, एनीथिंग एंड एवरीथिंग, पुत्र, मित्र, पत्नी, धन, संपत्ति, मकान, दुकान, सब कुछ, वो सारा कुछ कृष्ण का ही है। द्रव्य अद्वैत, जितने भी भोग के साधन हैं वो सब भी। तो 3 प्रकार के अद्वैत धारण करने हैं इस समर्पण के लिए, भाव अद्वैत, क्रिया अद्वैत और द्रव्य अद्वैत। ये 3 प्रकार के अद्वैत को धारण करके ही जो मुनि लोग हैं वो एक भगवान के साथ उनका अपनापन जुड़ जाता है। हम भगवान के साथ नित्य जुड़ जाते हैं। नित्य युक्त से योगिन है, तस्याहम सुलभ पार्थ नित्य युक्त से योगिन है। तो इस प्रकार से ये जो समर्पण की भावना है, यहां पर इसी को बताया जा रहा है। ये जो लीलाएं हैं, हम जो जिसको श्रवण कर रहे हैं, यद्यपि अत्यंत अंतरंग लीलाएं हैं, लेकिन इन सब के अंदर ही सिद्धांत रूप से केवल समर्पण, पूर्ण समर्पण की भावना ही छिपी हुई है। तो हमें हमेशा सिद्धांत पक्ष को अपने हृदय के अंदर स्थान देते हुए ही इन लीलाओं का श्रवण करना चाहिए, इन लीलाओं का चिंतन करना चाहिए, अन्यथा नहीं। जब तक हम सिद्धांत पक्ष को अगर उठाकर ताक पर रख देंगे और तब अगर हम इन लीलाओं में प्रवेश करेंगे, तब हमारे मन के अंदर विक्षेप आने की हमेशा संभावना रहेगी। लेकिन यदि हम केवल इसको तत्सुख सुखित्वम भाव से ही देखेंगे कि यहां पर ब्रज में स्वार्थ का तो नाम ही नहीं है और काम तो बाहरी मूर्छित पड़ा हुआ है वृंदावन के, वो तो प्रवेश ही नहीं कर सकता है। जो स्त्री और पुरुष के प्राकृत स्त्री और पुरुष की जो चेष्टाएं हैं, उसको जो द्योतक है कामदेव, वो तो बाहर ही पड़ा हुआ है, यहां तो प्रवेश ही नहीं है उसका। यहां तो अप्राकृत नवीन मदन मोहन जो कृष्ण है, उन्हीं का शासन है, जहां पर केवल तत्सुख सुखित्वम भाव से ही प्रेरित हैं। प्रियालाल, सहचरी, सब वृंदावन, सब अपनी अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उसी प्रकार से जब हम अपनी सेवाएं, सब कुछ, अपना सब कुछ जब भगवान को समर्पित कर देते हैं, तभी हमारे मुख से शुद्ध हरि नाम निकलता है। इस प्रकार हम लोगों ने यहाँ पर 91वें श्लोक में श्रवण किया। अब अगला श्लोक 92वां श्लोक है, 92। बड़ा सुंदर श्लोक है वो। उसमें भगवान की मधुराति मधुर महिमा जो है उसका वर्णन किया गया है, जो से हम जानते ही हैं, मधुराति पते मधुरम मधुरम, उसी को यहाँ पर और भी अधिक रूप से बताया गया है। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।